वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसा ही हो। चलें जी, आज मैं आपसे शेयर करूंगी चने की दाल की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए एक ले लें आप बर्तन, पॉट। मैंने लिया है ये जो मिट्टी की जो हांडी होती है, लेकिन ये ज़रा स्टाइलिश वाली हांडी है। तो इसमें मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, मैं एवोकाडो यूज़ करती हूँ, वो लिया और उसमें मैंने डाला एक तेज़पात और एक ही बड़ी इलायची, और उसमें डाल दिया 1 टीस्पून मेरे पास जो लहसुन होता है वो कुटा हुआ, वो मैंने रखा था, वो डाला। और एक बड़ी सी प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो डाल दिया। बस इसको फ्राई करेंगे। और फिर इसी तरह मैंने 2 छोटे मेरे पास टमाटर थे, मैंने दोनों को ही इसी तरह चॉप करके रख लिया था। तो बस तो प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएं तो टमाटर डाल दिया। अब इसमें ये मसाले जाएंगे, नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी है आधी टीस्पून, और इसमें डाला है धनिया 1 टीस्पून है, और एक हाफ ज़ीरा पाउडर, बस ये हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। बस इसको अच्छी तरह भून लें, थोड़ा सा पानी डाल के। बेशक थोड़ा और ज़्यादा डल सकता है इसमें पानी, क्योंकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल से जाएं और भुने जाएं अच्छे से। तो बस इसको मैं अच्छा सा भून रही हूँ। और मैंने 1 कप जो होती है मेजरिंग वाला जो कप होता है, वो चने की दाल मैंने तकरीबन 45 मिनट्स उनको भिगो दिया था उसको। और उसके बाद मैंने कुकर में ही गला लिया ताकि जल्दी से हो जाए। तो इतनी ये गली है, देखें कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। बाकी ये थोड़ा पानी है, तो पानी समेत जब मैं इसमें डालूँगी तो बाकी की उसमें हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छी ये हो जाती है इसी में। अब वो जब थोड़ा सा मसाला भुना गया तो मैंने यही उसी समेत उठा के पानी के साथ, वो फेंका नहीं है, उसी के साथ इसमें डाल दी, क्योंकि अभी दाल में थोड़ी सी कसर थी। तो बस अब इसमें डाल के, और इसी में जितना मैंने इसको नरम रखना होगा उतना रख दूँगी, बाकी इसको मैं ड्राई कर लूँगी। तो ये हरी मिर्चें मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने अब इसमें डाल दी। मेरे पास तेज़ वाली तो कम ही होती हैं, तो ये दूसरी वाली हैं जो कि तेज़ नहीं है। तो ये बस डाल दी है, और देखें ये पक रहा है। इतनी देर तक ये पकता रहता है कि इसका चूल्हा हल्का भी कर दो। ये जो मिट्टी की जो बर्तन होते हैं बहुत देर तक गर्म रहते हैं, तो पकते रहते हैं। तो दालें बड़ी मज़े की लगती हैं, हल्की हल्की पकती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं इसको देख रही हूँ कि कितना रह गया है इसके अंदर पानी। तो इसको मुझे थोड़ा सा नरम ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ड्राई बिल्कुल मुझे, हम लोगों को दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हम लोगों को थोड़ी सी नरम नरम सी जो होती है दाल, उस तरह की पसंद है। तो मैंने बस उसको अलग कर दिया कि वो अभी उसके नीचे चूल्हा आग नहीं लगी हुई, लेकिन वो पके जा रहा है। तो यहाँ मैंने बघार के लिए एक प्याज लिया है। मुझे चने की दाल पे बघार प्याज वाला बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर डालूँगी। बस ये प्याज ब्राउन हो रहा है, तो मेरे पास ज़ीरा है वो अब डलेगा इसमें, और कड़ी पत्ते हैं कुछ, वो मैंने रखे हुए हैं, वो भी इसमें जाएंगे। और फिर हरी मिर्चें भी मैंने काट के रखी हुई हैं, हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर चने की दाल पे जाएंगी, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल तैयार हो जाएगी। तो बस ये ज़ीरा भी इसमें डाल दिया, और ये सब चीज़ें। और इस पर भी मैंने अब देसी घी लिया था इसको बघार देने के लिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कुछ लोगों को ये ऑयल अभी भी कम लगेगा, लेकिन ये ठीक है, क्या करना इतना ऑयल खा के। तो बस ये ऊपर ये डाल दूँगी मैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये जो दाल है, आप देखिए उसी में पकती रही है, तो पानी और भी इसने खुश कर दिया है। तो बस बड़ी ही मज़े की ये जो दाल थी ये तैयार हो गई है। ऊपर गार्निश के लिए ये हरी मिर्चें डल गई हैं, धनिया डलेगा कटा हुआ, और इस पे मैंने अदरक वो काट के रखी हुई है वो जाएगी, और इसके ऊपर जाएगा गरम मसाला। और बस ये हो गई तैयार। और मैंने इसके साथ किए थे गरम तंदूरी नान, जो कि मज़ा ही आ गया। नरम नरम सी ये दाल थी, बहुत ही मज़े की ये लग रही थी। और ये साथ में इसके चिकन बाहर ग्रिल कर ली थी, वो भी थी, बहुत ही मज़े का ये खाना था। तो आप भी बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। तो ये इस तरह खाली चने की दाल, मुझे वैसे दालें बहुत पसंद हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी शक्ल, और इसकी सीरत, और इसका जायका, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो
चलिए जी, आज का ये हुआ व्लॉग ख़त्म। इंशाल्लाह नए दिन और नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।